हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.5 की शुरुआत करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में बच्चों हमारा है आव्यूह का सहखंडज। जो लास्ट प्रश्नावली थी वो हमारी उपसाणिक और सहखंड की प्रश्नावली थी। इस प्रश्नावली में हमारा है सहखंडज। क्या है बच्चों? सहखंडज। सहखंडज को अंग्रेजी में बोलते हैं एडजॉइंट। क्या बोलते हैं? एडजॉइंट। ठीक है। तो किसी आव्यूह का सहखंडज निकालने के लिए देखो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। किसी आव्यूह को देखो हमारी तीन चीज होती है। पहले नंबर तो हमने सीखा था, इससे पहली वाली एक्सरसाइज में हमने सीखा था किसी भी कोई साणिक है उसकी सबसे पहले क्या निकाली थी हमने? उपसाणिक। क्या निकाली थी? उपसाणिक। उपसाणिक कैसे निकालते थे? मैंने बताया था, जिस अवयव की उपसाणिक निकालनी उस अवयव की पंक्ति स्तंभ को ढक देते थे। तो मतलब ढक कर उपसाणिक ज्ञात करते थे। उपसाणिक के बाद उसमें हम चिन्हों का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? चिन्हों का प्रयोग करके, जो हमारा फॉर्मूला था -1 की पावर i + j बारे, चिन्हों का प्रयोग करके हम क्या निकालते थे? सहखंड निकालते थे। क्या निकालते थे बच्चों? सहखंड। अब बच्चों सहखंडज निकालने के लिए सहखंड से सहखंडज निकलेगा। सहखंडज निकालने के लिए हमको इस सहखंड वाली आव्यूह का, सहखंड वाली आव्यूह का या साणिक का सिर्फ हमको बच्चों परिवर्त करना है। क्या करना है बच्चों? सिर्फ परिवर्त करना है। अगर सहखंड वाली जो हमारी साणिक होगी, जो हमारी जो मैट्रिक्स होगी, उसका परिवर्त कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सहखंडज। सहखंडज को हम प्रदर्शित करते हैं बच्चों एडजॉइंटी से। किससे बच्चे? एडजॉइंटी से। तो जो हमारी जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.5 है जो हमारी, वो हमारी आव्यूह का क्या है? सहखंडज। इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है? आव्यूह का सहखंडज। तो सहखंडज बच्चों, सहखंड और सहखंडज अलग है। देखो किसी उपसाणिक को में अगर हम उसकी पंक्ति स्तंभ को ढक के जो आव्यूह शेष बचती है वो होती है हमारी उपसाणिक। उस उपसाणिक में अगर हम चिन्हों का प्रयोग करेंगे -1 की पावर i + j, तो जो प्राप्त होता है वो होगा हमारा सहखंड। क्या प्राप्त होगा? सहखंड। अगर उस सहखंड वाली आव्यूह का अगर हम परिवर्त कर दें तो जो आव्यूह हमें प्राप्त होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? सहखंडज कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? सहखंडज। जैसे मैं एक एग्जाम्पल, जैसे हमारी A बराबर ये मैट्रिक्स है, ये हमारी क्या बच्चों? ये हमारी मैट्रिक्स है। इसका सबसे पहले हम सहखंड निकालते हैं। तो सहखंड मैंने बताया था बच्चों, सहखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, वो सहखंड में डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो सहखंड को प्रदर्शित किससे करते हैं? बड़ी ऐसे प्रदर्शित करते हैं। मैंने बताया था लास्ट एक्सरसाइज में। जिसने बच्चों लास्ट एक्सरसाइज नहीं देखी वो पहले सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाए और लास्ट क्लास को देखे। तो देखो बच्चों, A11, A12 और A13 ये मैंने मान लिया, ये सहखंड ज्ञात कर लिया मैंने। क्या ज्ञात कर लिया बच्चों? सहखंड है। तो बच्चों सहखंड निकालने के लिए, सहखंडज निकालने के लिए तो डायरेक्ट एडजॉइंट बराबर ये मैंने मान ली, ये वाली जो आव्यूह है वो हमारी क्या है? सहखंड है। क्या है बच्चों? सहखंड। तो A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये मैंने सारे अवयवों के क्या ज्ञात कर लिए? सहखंडज। क्या ज्ञात कर लिए बच्चों? सहखंड ज्ञात कर लिए। मुझे निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों? सहखंडज निकालना है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, ये हमारे सहखंड है। इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें, क्या कर दें बच्चों? परिवर्त कर दें। क्या कर दें बच्चों? परिवर्त करना है बस इस वाली अवयव का। ये हमारी सहखंड है, इसका हम परिवर्त कर दें तो परिवर्त करने पर क्या आ जाएगा? A11, A12, A13। ये क्या है? A21, A22, A23। ये क्या है हमारी? A31, A32 और A33। तो परिवर्त करने का मतलब जानते हैं? आव्यूहों को मतलब जो हमारी पंक्ति उनको स्तंभ में चेंज कर दें। A11, A12, A13, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A21, A22, A23। ठीक है। तो अगर हम सहखंड वाली आव्यूह का, किसका बच्चों? सहखंड वाली आव्यूह का अगर हम परिवर्त कर दें तो जो हमारी आव्यूह आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी बच्चों? सहखंडज कहलाएगी। ये हमारी क्या है बच्चों? सहखंडज है। ये हमारी क्या है? सहखंड। तो बच्चों ध्यान रखना, इसको निकालने के लिए ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा। सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे? उपसाणिक। उपसाणिक कैसे निकालते हैं? ढक ढक के। उपसाणिक के बाद उसमें क्या लगाने पड़ेंगे? चिन्ह। उपसाणिक के बाद क्या लगाने पड़ेंगे? चिन्ह। और फिर चिन्ह लगाकर उसका जो हमारी चिन्ह लगाकर वो क्या हो जाएगा हमारा? सहखंड। उसका हम परिवर्त कर देंगे तो परिवर्त करके क्या हो जाएगा हमारा? सहखंड। 3 स्टेप करने। सबसे पहले उपसाणिक निकालेंगे, किसी आव्यूह की क्या निकालेंगे? उपसाणिक। किसी मतलब साणिक की उपसाणिक निकालेंगे, फिर उसमें चिन्हों का प्रयोग करेंगे, फिर उसका चिन्हों का प्रयोग करके जो हमारी साणिक आई वो हमारी कहलाएगी सहखंड। उसका हमको परिवर्त करना है तो वो हमारी हो जाएगी सहखंडज। क्या हो जाएगी बच्चों? हमारी सहखंडज हो जाएगी। ये हमारा बच्चों कॉन्सेप्ट है, इसी आधार पे हम चलेंगे। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। तो सबसे पहले मैं 2x2 मैट्रिक्स वाला
2x2 मैट्रिक्स वाले आव्यूह की सहखंडज ज्ञात करना बताता हूँ कि 2x2 के आव्यूह का सहखंडज कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों ये वाला क्वेश्चन सरल है, इजी है, इसमें ज़्यादा हमको टाइम नहीं लगेगा और इसकी एक शॉर्ट तरीका भी है सहखंडज निकालने का। तो सबसे पहले मैं बेसिक तरीका बताता हूँ। हालांकि अगर पेपर में आप शॉर्ट तरीका से करते हो बोर्ड एग्जाम में तो भी इसके पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर में नहीं आता, 1 या 2 नंबर में लास्ट क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर में सहखंडज ज्ञात करने के लिए। 2x2 का 3x3 का बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, उसकी शॉर्ट ट्रिक है, उसकी थोड़ी लंबी शॉर्ट ट्रिक है। तो सबसे पहले इसको बेस से करते हैं। तो मैंने बताया है सबसे पहले हमको क्या निकालनी है, उपसांडिक। क्या निकालनी है, उपसांडिक। फिर उपसांडिक के बाद चिन्हों का प्रयोग करके फिर क्या ज्ञात करेंगे, उसका सहखंड हो जाएगा, चिन्हों का प्रयोग कर देंगे। फिर उसका परिवर्त करके क्या करेंगे बच्चों, परिवर्त करके जो हमारी आव्यूह आएगी वो हमारी हो जाएगी बच्चों सहखंडज। क्या हो जाएगी बच्चों, सहखंडज हो जाएगी। हमको 3 स्टेप। तो सबसे पहले देखो एडजॉइंटे बराबर, एडजॉइंटे का मतलब सहखंडज बराबर। तो सबसे पहले इसका क्या निकालनी है, उपसांडिक निकालनी है। उपसांडिक कैसे निकालते हैं, जैसे 2 की उपसांडिक निकालनी है, 2 की पंक्ति स्तंभ को गायब कर दिए, क्या बचा यहाँ 4। 3 की पंक्ति स्तंभ को गायब कर दी, यहाँ क्या बचा 1। 1 की पंक्ति स्तंभ को गायब कर दी, यहाँ क्या बचा 3। 4 की पंक्ति स्तंभ को गायब कर दी, यहाँ कितने बचे 2। ये हमारी क्या आ गई बच्चों, ये हमारी उपसांडिक आ गई। अब इसमें बच्चों हम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। किसका, चिन्हों का। तो चिन्हों का प्रयोग करते समय ध्यान रखना है, मैं यहीं पे बता रहा हूँ, प्लस माइनस। प्लस है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। बस बदल दो, 4 प्लस में ही रहेगा। माइनस का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -1। माइनस का गुणा 3 से करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, -3। प्लस का गुणा 2 से करेंगे तो +2। यहाँ पे मैंने चिन्ह बदल दिए, यहाँ पे इसको मिटा सकते हैं, ये तो मैंने बताया था। ये प्लस ये माइनस, मतलब हमको प्लस माइनस अल्टरनेटिव में रखना है। अल्टरनेटिव में प्लस माइनस रखना है। प्लस माइनस, फिर इससे अगला होता तो माइनस, वो प्लस होता, फिर उससे अगला होता तो माइनस होता। ये प्लस है, इसके नीचे क्या आएगा माइनस। मतलब आस पास डिफरेंट चिन्ह आएंगे, ठीक है, अलग अलग चिन्ह आएंगे। ये हमारा प्लस था तो ये ले लिया मैंने माइनस, ये माइनस था ये प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। अगर ये माइनस होता, इसमें माइनस और लगाते हम तो माइनस प्लस हो जाता, ठीक है बच्चों। मैं अभी और एग्जाम्पल बताऊंगा। अब इसका हमको करना है बच्चों ट्रांसपोज। क्या करना है, मैंने बताया था, ये हमारी उपसांडिक हो गई, इसे बोलते हैं उपसांडिक। इसमें चिन्हों का प्रयोग कर दिया तो ये हमारी क्या होगी बच्चों, सहखंड हो गया। क्या हो गया बच्चों, सहखंड। अगर इसका हम ट्रांसपोज कर दें, परिवर्त कर दें, 4 -1 4 -1 -3 2, ऐसे लिख रहे थे मैंने, ऐसे लिख दिए, तो ये हमारी होगी बच्चों सहखंडज। क्या होगी बच्चों, सहखंडज हो गया। यही हमारा बच्चों उत्तर है। ऐसे हम एडजॉइंटे का मान ऐसे निकालते हैं सहखंडज। ये तो हुआ हमारा बेसिक। तो 2x2 की जो शॉर्ट ट्रिक है सहखंडज निकालने की, वो देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे बगल में बता रहा हूँ, तो देखो बगल में नहीं, यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है बच्चों। कंपटीशन एग्जाम में इसी तरीके से आप निकाल सकते। तो एडजॉइंटे 2x2 मैट्रिक्स की शॉर्ट ट्रिक देखो, एडजॉइंटे निकालने की। हमको इन दोनों को आपस में बदलना है। किसको, ये मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में बदलना है। ये मुख्य विकर्ण है, ये हमारा क्या है मुख्य विकर्ण। इन वाले अवयवों को आपस में बदलना है और इन दोनों वाले अवयवों को चिन्ह बदलना है। तो 2 4 को आपस में बदल दीजिए, बदल लो, अल्दा बल्दी कर देंगे 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2। इन दोनों के क्या बदल देंगे चिन्ह, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ये हमारा डायरेक्ट एडजॉइंटे है। उत्तर मिला सकते हैं आप, देख लो 4 -3 4 -3 -1 2 -1 2। दोबारा देखो एग्जाम्पल, जैसे हमारा ए वाला अवयव है 1 -2 3 -4, इसका डायरेक्ट एडजॉइंटे निकालना है। तो बताओ बच्चों क्या होगा। तो मैंने बताया क्या करना है, बताओ मुख्य विकर्ण के अवयवों को बदल देंगे। यहाँ पे -4 और यहाँ पे +1, और जो हमारे जो दूसरा विकर्ण है ये वाला, इसके हम चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। -2 का +2 +3 का -3। ये हमारा डायरेक्ट एडजॉइंटे है बच्चों, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमारा बेसिक तरीका है एडजॉइंटे निकालने का, ये हमारी शॉर्ट तरीका। किसी प्रकार से हम कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में कोई पाबंदी नहीं है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एक एग्जाम्पल हमने कराया 2x2 आव्यूह का। 2x2 का कोटि का आव्यूह था, उसका एडजॉइंटे निकालना बच्चों सरल है। इसमें भी एडजॉइंटे निकालना, इसका थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं बता तो दूँ, बट वो आपको ध्यान में नहीं रखेगी, मतलब आप उसको ध्यान में नहीं रख सकते, ठीक है।
तो मैं देखो इसका बेसिक तरीका ही बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में आती है तो इसका बेसिक ही करना पड़ेगा। तो देखो वही है, सबसे पहले क्या याद करेंगे, उपसाणिक। उपसाणिक में चिन्हों का प्रयोग करके प्लस माइनस प्लस करके उसमें क्या याद कर देंगे, सेकंड हो गया, उसका परिवर्तन कर देंगे तो सेकंडज हो जाएगा। तो बच्चों एडजॉइंट ए बराबर, तो देखो बच्चों मैंने बताया एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, ढक ढक के एक का वो निकालना, सबसे पहले उपसाणिक निकालनी है। तो एक की उपसाणिक निकालना है, ये बच्चा, इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 चौक 16, 3 तिया 9, तो 16 में से 9 गए तो कितने बच्चे बच्चों, 7। ठीक है बच्चों, दोबारा देखो ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, तो ऐसे गुणा करके ऐसे घटाना है। 4 चौक 16, 3 तिया 9, तो 16 में से 9 घटाना, तो कितना है बच्चों, 7। इसी प्रकार से 3 का निकालेंगे। तो 3 की पंक्ति स्तंभ को गायब कीजिए, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये बच रहे, तो 4 एकन 4, 1 तिया 3, 4 में से 3 गए तो 1। ठीक है बच्चों, 3 का निकालेंगे तो 3 की पंक्ति स्तंभ गायब, 3 एकन 3, 4 एकन 4, तो 3 में से 4 गए तो -1। ठीक है बच्चों, 1 की उपसाणिक निकालेंगे तो 1 की पंक्ति स्तंभ गायब, तो पहली पंक्ति मतलब पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति गायब। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 12 में से 9 गए तो कितने बचे, 3। ठीक है बच्चों, थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब लैंग्वेज ठीक हो जाएगी। तो देखो बच्चों, इसमें अगर हम 4 का निकालें, 4 की उपसाणिक निकालें, तो 4 की पंक्ति स्तंभ को गायब कर दीजिए। तो 4 की दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, तो ये गायब और ये गायब, बीच के 4 एकन 4 और 1 तिया 3, तो 4 में से बच्चों 3 गए तो कितने बचे, 1 बचा। कितना बचा बच्चों, 1। 3 की पंक्ति स्तंभ को गायब कीजिए, तो 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 में से 3 कितना बचे, 0। 1 की निकालेंगे तो बच्चों 3 तिया 9, 4 तिया 12, 9 में से 12 गए तो -3। 3 का निकालेंगे तो 3 की पंक्ति तीसरी पंक्ति स्तंभ दूसरा स्तंभ, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 में 3 0। 4 की पंक्ति स्तंभ को गायब कीजिए तो तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति, 4 एकन 4, 3 एकन 3, तो कितने बच्चों, 1। अगर आपको बच्चों हैबिट हो जाएगी ना, जब 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं, शुरुआत में टाइम लगेगी। अब इसमें चिन्हों का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है बच्चों, चिन्हों का। तो ये तो हमारी होगी उपसाणिक। क्या होगी बच्चों, उपसाणिक, इसे ही उपसाणिक कहते हैं। तो देखो बच्चों, चिन्हों का प्रयोग मैंने बताया था, प्लस है यहाँ पे माइनस से गुणा करना है, यहाँ पे प्लस से, फिर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। ये माइनस है तो ये प्लस। ठीक है बच्चों, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस हो गया तो ये माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, सभी अवयवों पर चिन्ह आ गया। प्लस का गुणा 7 से किया तो प्लस के क्या हो गया बच्चों, 7। प्लस का गुणा अगर माइनस से करते हैं तो माइनस ही आएगा, प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम प्लस का गुणा करते हैं तो जो जैसा चिन्ह है वैसा ही रहता है। प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस में ही रहेगा, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस में ही रहेगा। माइनस फर्क पाड़ देता है। माइनस गुणा 1 से करेंगे तो ये माइनस के 1 हो जाएगा। माइनस का गुणा 3 से हो रहा है तो माइनस के 3। प्लस का गुणा 1 से होता है प्लस के 1 रहेगा। 0 में किसी से गुणा कीजिए वो 0 ही रहेगा। प्लस का गुणा माइनस से करें तो वो माइनस में ही रहेगा। माइनस गुणा 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस गुणा 1 से प्लस के 1। या बच्चों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, देखो प्लस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे और प्लस यहाँ पे। दोबारा देखिए, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है और बीच में भी प्लस है। मतलब चारों कॉर्नर पे प्लस और बीच में प्लस। देखो ये वाले जो अवयव हैं 3 0 1 माइनस, इन पे माइनस माइनस आ रहा है। देखो आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे माइनस और इस पे माइनस। कहने का तात्पर्य है जो ये वाले अवयव 1 2 3 4 ये बदल जाएंगे, बाकी सब ज्यों के त्यों रहेंगे। देखो 7 प्लस का था तो प्लस में ही रहा है, -1 था -1 ही रहा है, -3 था -3 ही रहा है, +1 था +1 ही रहा है, ये भी +1 था +1 रहा है, बाकी सब बदल गए। +1 था ये माइनस के हो गया, +3 था ये -3 हो गया। ये 0 0 ही रहता है और ये 0 0 ही रहता है। ठीक है बच्चों, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो मतलब जो चारों कॉर्नर के और बीच वाला ऐसा ही रहेगा, बाकी सबके चिन्ह बदल दीजिए। इसका अब क्या करना है बच्चों, ट्रांसपोज करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, सेकंडस 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। मतलब जो ऐसे लिख रही है ये पंक्ति, इनको ऐसे लिख देंगे। ये हमारा बच्चों सेकंडस ज्ञात हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम 3x3 आव्यूह का हम सेकंडस ज्ञात करते हैं। सबसे पहले उपसाणिक, फिर उसमें चिन्ह। तो चिन्ह लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 4 चारों कॉर्नर वाले और बीच वाले जैसे हैं उनको वैसे ही लिख देंगे और बाकी सबके चिन्ह विपरीत। मतलब इस वाले अवयव के, इस वाले के, इस वाले के और इस वाले के चिन्ह विपरीत। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हमने एग्जाम्पल करा है 2 बाई 2 आप व्यू के और 3 बाई 3 आप व्यू का सेकंड कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों।